बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और अब जेल भरो तहरीक के अंदर शुरू में कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जिनमें मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ। कुछ लीडर्स गिरफ्तार हुए हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तार हुई लाहौर में। पहले जो है वो ये मनाजिर बनाए गए और दिखाए गए कि पुलिस खड़ी है और अनाउंसमेंट कर रही है कि आ जाएं जी, गिरफ्तारी दे दें। जो कारकुन गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो आएँ और आकर गाड़ी के अंदर बैठें। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद हमने मनाजिर देखे कि वो गाड़ियां ना सिर्फ लीडर्स उनके अंदर बैठ गए पीटीआई के, बल्कि उन गाड़ियों के ऊपर छतों पे भी कारकुन थे और गाड़ियों के ऊपर भी कारकुन थे और पीछे लटके हुए भी कारकुन थे। तो कारकुन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गिरफ्तारी देने के लिए वॉलंटियरली आ गए थे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। पीएमएलएन के लोगों ने कुछ ऐसे क्लिप बनवाए पुलिस वालों के ज़रिए से जिसमें खाली बसें खड़ी हुई कुछ जगहों पे दिखाई गई और पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आएँ और गिरफ्तारी दें। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा था कारकुनों के और लीडर्स के आने से पहले। लेकिन जब वो लोग आए तो मनाजिर बताते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग माल रोड के ऊपर मौजूद थे और फिर उन्होंने गिरफ्तारियां देना शुरू की। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहली गिरफ्तारी दी, असद उमर साहब गिरफ्तार हुए और ज़ुबैर नियाज़ी लाहौर से वो गिरफ्तार हुए। मैंने चीमा साहब को देखा, शायद वो गिरफ्तार हो गए हैं क्योंकि वो गाड़ी के साथ लटके हुए थे, उनको शायद अंदर ले जा रहे थे या पता नहीं बाहर घसीट रहे थे। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, कुछ और लोग हैं, उमर सरफराज चीमा साहब वो भी गिरफ्तार हुए हैं, दीगर कुछ और लोग हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं और कारकुन एक बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो गए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली बनाई थी गिरफ्तारियों के लिए वो क्या थी? उन्होंने गिरफ्तारियों के लिए हिकमत अमली बनाई कि हम उन लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे जो बाहर आने की जल्दी ना करें, यानी उनकी फैमिलीज उनके लिए जमानतें अप्लाई ना करें और कोई गिला शिकवा ना किया जाए। वो कारकुन जो वॉलंटियरली गिरफ्तारी देना चाहते हैं उनको इस बात के ऊपर पहले वो राजी नामा उनसे हुआ और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कारकुनों ने, और इस बात की उन्होंने गारंटी दी कि वो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक जितने दिन भी उनको अंदर रहना पड़ा वो जेल के अंदर गुजारेंगे। अभी लाहौर में ये पहला मरला हुआ है गिरफ्तारियों का। अभी लाहौर में गिरफ्तारियों के मजीद मराहिल आएंगे। आप देखते जाइए कि लाहौर में कितने लोग कैसे बार बार गिरफ्तार होते हैं। अभी बहुत सारे मनाजिर हैं जो अभी आपने देखने आने वाले दिनों में। इसलिए यह तय किया गया था कि 200 कारकुन गिरफ्तार होंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब का क्लेम है कि जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं वो इससे दुगनी तादाद में गिरफ्तार हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे कारकुनों ने वॉलंटियरली गिरफ्तारी दे दी है जिनका नाम लिस्टों के अंदर शामिल नहीं था। अब ये ऐसे तो गिरफ्तारी होती नहीं है कि गवर्नमेंट को लिस्टें दे दे अपोजिशन के, जनाब इन बंदों को आपने पकड़ना है तो सिर्फ उन्हीं बंदों को पकड़ा जाए। वो तो जो गिरफ्तारी देना चाहेगा वो गिरफ्तारी दे देगा और जो खिलाफ वर्जी करेगा कानून की उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये थी कि सिर्फ 200 कारकुन और चंद लीडर्स पहले गिरफ्तार होंगे और इन गिरफ्तारियों के बाद फिर अब पेशावर की बारी आएगी, गुजरावाला की बारी आएगी, रावलपिंडी की बारी आएगी, साहिवाल की बारी आएगी, मियाँ वाली की बारी आएगी, सरगोदा की बारी आएगी। तो मुख्तलिफ इजला के अंदर अब यह सिलसिला चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के मीडिया में कवरेज मिलेगी। मीडिया जो है वो नेगेटिव चीजें दिखाने की कोशिश करेगा। 24 चैनल है, समा टीवी है, जियो है, ये काफी कोशिश करेंगे कि ये साबित करें कि गिरफ्तारियां नहीं हो रही और पुलिस अभी तक इनको जेल नहीं लेकर गई मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं। जब मैं ये बात कर रहा हूं इस वक्त तक पुलिस ने अभी तक इन लोगों को जेल के अंदर दाखिल नहीं किया। पहले इनको कैंप जेल की तरफ और फिर कोट लखपत जेल की तरफ लेकर गए और जो बाकी कारकुन हैं उनको क़यादत ने कह दिया कि ठीक है, आज का मुजाहरा हो गया है, जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दे दी हैं वो जेलों में चले जाएं। तो गाड़ियों के ऊपर चढ़ के भी जो लोग कारकुन गए हैं, पता नहीं अब वो वहां पे जाके पुलिस उनको गिरफ्तार करने का कहती है या नहीं, लेकिन हिकमत अमली थी क्या? गवर्नमेंट की हिकमत अमली ये है कि जहां पे भी ऐसा एहतजाज हो लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाए और कारकुनों को छोड़ दिया जाए। हुकूमत को यह लगता है कि अगर लीडरशिप को गिरफ्तार करेंगे और कारकुनों को छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान निकलती जाएगी। उन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब तनहा होना शुरू हो जाएंगे और फिर उनकी जो सियासी ताकत है वो कमजोर हो जाएगी। अब मैं आपको इसके बारे में एक चीज बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कारकुनों को लाने के लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं होती। यानी शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में इमरान खान का जलसा करवाना है तो उन्होंने सिर्फ अनाउंस करना है कि इमरान खान का जलसा है, फिर ना किसी को वो गाड़ी भेजेंगे, ना बस भेजेंगे, ना बंदे भेजेंगे, ना कुछ और करेंगे। वो सिर्फ स्टेज लगाएंगे, सामने बंदोबस्त करेंगे, लोग खुद ही आके जलसागाह को भर देते हैं।
तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है उसका डायरेक्टली लिंक इमरान खान के साथ है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करके बंद कर दें तो फिर आप गैर मुअस्सर कर सकते हैं, लेकिन उससे पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह का रिएक्शन आएगा उसके बारे में शायद खुद इमरान खान साहब भी नहीं जानते और हुकूमत को भी आइडिया नहीं है कि वो किस तरह का रिएक्शन होगा। अब लीडरशिप की गिरफ्तारी से अगले मरहले में इमरान खान साहब के पास कारकुनों की किल्लत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा बड़ी तादाद में नौजवान निकलेंगे, ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में खौफ टूटता जाएगा। आज शाह महमूद कुरैशी ने, असद उमर ने, बाकी लोगों ने हंसते हंसते गिरफ्तारी दी है। कल आप ये मनाजिर जो है वो पेशावर के अंदर देख लेंगे, फिर आप रावलपिंडी में देख लेंगे, गुजरावाला में देख लेंगे, साहिवाल में देख लेंगे, सरगोदा में देख लेंगे, मियाँवाली में देख लेंगे, डीजी खान में देख लेंगे। अब पंजाब के अंदर आपको जगह जगह, फिर कराची के अंदर भी आप अल्टीमेटली ये चीज़ें देखेंगे। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा आपको ये मनाजिर हर शहर के अंदर से नजर आएंगे और रोजाना की बुनियाद पे हर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एक कवरेज बनेगा सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान का मीडिया तो आपको पता है ज्यादातर पीडीएम का हमायती है, 95% मीडिया। वो ये कोशिश करेंगे कि इन चीजों को कम दिखाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट मीडिया को कंट्रोल करेगी जैसा कि वो हमेशा से करते हैं। हुकूमत मीडिया को लालचें देगी और कंट्रोल करेगी। आज हुकूमत ने एक पैंतरा चला था और वो ये था कि 8 बंदों को लाकर बैठा दिया शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ, यानी पूरी की पूरी पीडीएम आकर बैठ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हम बचत करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट्स क्या की, क्या करने आए थे और करके क्या चले गए, जरा ये भी आप सुन लें। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि IMF मुआहदे के नतीजे में मुल्क में मजीद महंगाई होगी। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस वक्त कह रहे हैं जब 38% तक महंगाई हो चुकी है। इमरान खान साहब के दायरे हुकूमत में यह महंगाई जब 11% से 13% के दरमियान रहती थी और नॉर्मली अगर आप एवरेज निकालें तो वो 10% के आसपास थी, बाद अगर सिंगल डिजिट में थी। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को और सबको लगता था कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आज 38% तक महंगाई पहुंचने के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये अनाउंस कर रहे हैं कि IMF मुआहदे के नतीजे में मुल्क में मजीद महंगाई होगी। मुआहदा किया किसने? इसहाक डार ने और मिफ्ता इस्माइल ने। हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की और मौलाना फजल रहमान की। यानी पीडीएम की हुकूमत में होने वाला मुआहदा पाकिस्तानियों को कितना महंगा पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में अभी मजीद महंगाई होगी, ये जितनी हुई है ना ये काफ़ी नहीं है। इसहाक डार से सवाल किया गया कि क्या 28 फरवरी को, आखिरी दिन होता है ना साल का, ये महीने का, 28 फरवरी को दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी? तो डार साहब ने कहा मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। वो कह सकते थे कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, अवाम की जेब पे दिन रात डाके डालेंगे और डाका डालने से बाज नहीं आएंगे। वफाकी वुज़रा और मावनीन ने खसूसी और बाकी लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी 75 सालों में जो अमीर तबका है पाकिस्तान का उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, मगर अब उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने की हैं। देखें, एक तो हर चीज़ बुरी नहीं होती गवर्नमेंट की, कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं। उन्होंने कहा जी कि अब तनख्वाहें और मुराद जो हैं हम अपनी कैबिनेट को अब नहीं देंगे। कुछ गाड़ियाँ उन्होंने कहा ऑफिसर से वापस ले लेंगे। कुछ उन्होंने कहा कि अखराजात अपने कम कर रहे हैं, 1 डिश की पाबंदी करेंगे। इमरान खान साहब तो वो भी नहीं खिलाते थे वैसे। तो उन्होंने कहा जी कि अब चाय और बिस्किट और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही। ये चीज़ें अच्छी हैं। सरकारी ज़मीनें जो हैं कुछ उनको बेचा जाएगा। जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। बड़ी और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन क्या प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ स्टेटस को तोड़ पाएंगे? क्योंकि शहबाज शरीफ के दोनों तरफ जो लोग बैठे हुए थे वो स्टेटस को हैं, और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेटस को है। देखिए ना, सबसे बड़े बड़े गोल्फ कोर्स जो हैं वो किसके पास है? सबसे बड़े बड़े जो पोलो ग्राउंड्स हैं वो किसके पास हैं? अगर यही पोलो ग्राउंड्स और ये गोल्फ कोर्स अगर प्राइवेट कंपनीज को दे दिए जाएं और ओपन कर दिए जाएं सबके खेलने के लिए, और वहाँ पे अच्छे क्लब्स बना दिए जाएं, तो वहाँ से रोज़ाना के हिसाब से करोड़ों रुपया रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है और गवर्नमेंट इनसे बहुत पैसा कमा सकती है। लेकिन चंद बड़े ताकतवर लोगों और एस्टेब्लिशमेंट के कर्ता धर्ताओं के लिए ये सारे क्लब्स जो हैं ये मुख्तस कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पे मैं गया हुआ था स्वात में, तो वहाँ मालूम जब्बा में मुझे बताया कि एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो थोड़े दिन पहले ये जो स्कीइंग का मुकाबला हो रहा था ये देखने के लिए आए। तो उन्होंने कहा एक ऑफिसर को खुश करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग साथ आए कि हम हैरान हो गए।
اور ان کے لیے ساتھ بڑے بڑے ہیٹرز، بہت جدید قسم کا نظام، مشینیں. کہتے ایک آدمی کے ایک دن کے انجوائمنٹ کے لیے جو خرچہ کیا گیا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. یہ مجھے وہاں پہ لوور سٹاف کے لوگوں نے بتایا جو وہاں موجود تھا. انہوں نے کہا سر ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا غریب ملک ہے. اب لوگوں میں شعور آ گیا نا، لوگ سوالات اٹھاتے ہیں. چاہے آپ نے کوئی بھی یونیفارم پہنا ہوا ہو، چاہے آپ اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی حصے سے آپ کا تعلق ہو، لوگ سوال اٹھاتے ہیں. یعنی مجھے ایک دوست نے وہاں یہ بتایا کہ یہ جو پولو کا فیسٹیول ہوتا ہے چترال میں، انہوں نے کہا وہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر ٹیکسی کی طرح اڑ رہا تھا، بچوں کو اور خواتین کو کبھی لے کر جا رہا تھا، کبھی لے کر آ رہا تھا. تو اس قسم کی چیزیں جو پاکستان میں ہو رہی ہیں یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑی زیادتی ہے. پاکستان کے وسائل کے اوپر کچھ لوگ اور ان کے خاندان عیاشیاں کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو پولو گراؤنڈز ہیں، یہ بڑے بڑے جو کلبز ہیں، یہ بڑی بڑی جو محفلیں لگتی ہے جہاں پہ، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے. شاید عوام نے کبھی ان جگہوں کو دیکھا بھی نہ ہو. تو شہباز شریف صاحب اگر یہ سب ختم کر سکتے ہیں تو کریں. عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں شروع کی تھی، اس پہ ان کا مذاق اڑایا گیا. اب شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں لگژری گاڑیاں ہم بیچ دیں گے. عمران خان صاحب نے یہ کیا، ان کا مذاق اڑایا گیا. تو آج دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب یہ کر رہے ہیں. اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے کرنے کا، اگر شہباز شریف صاحب یہ کر پائیں تو اس وقت بھی یہ کام ٹھیک ہے کرنے کا. لیکن جو اصل ڈاکہ پڑا ہے وہ تو 1100 ارب کا ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس سے کتنے پیسے بچ جائیں گے؟ شہباز شریف کا کلیم ہے کوئی 100 ارب 200 ارب بچ جائے گا سال کا. لیکن آپ دیکھیے سال کا 100-200 ارب روپیہ بچانے سے بہتر ہے کہ وہ جو NRO-2 آپ نے لیا جس میں 1100 ارب قوم کا کھا گئے ہیں وہ ریورس کر دیں واپس. وہ 1100 ارب روپیہ پاکستانیوں کو ریکور کر کے دے دیں. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں 480 ارب روپے ریکور ہو کے قومی خزانے میں آئے تھے. یہ جو لوٹ مار ہو رہی تھی پاکستان میں کئی دہائیوں سے، عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب نیب نے ریکوریاں شروع کی تو 480 ارب روپے ریکور ہوئے. پورے پاکستان کی تاریخ کی ریکوری ایک طرف اور اس سے کئی گنا زیادہ یہ ریکوری ہے، اور یہ پیسہ قومی خزانے میں آیا تھا. یہ 1100 ارب بھی قومی خزانے میں آنا تھا جس پہ NRO-2 لے لیا ہے. اپنے لیے NRO-2 اور پاکستانیوں کے لیے مشکلات، پاکستانیوں کے لیے مہنگائی اور پاکستانیوں کے لیے ہیوی ٹیکسز. یہ شہباز شریف صاحب نے ایک کوشش کی کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرے اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے جو عمران خان صاحب کو کوریج مل رہی ہے اس کوریج کو کم کیا جائے. لیکن میں حیران ہو گیا. یعنی عمران خان صاحب کا جو جیل بھرو تحریک ہے اس کی کوریج کو کم کرنے کے لیے اپنے 8 بندے لے کے آ کے شہباز شریف صاحب بیٹھ گئے. 100 بندہ ٹوٹل شہباز شریف کو PTV پہ نہیں دیکھ رہا تھا. 90 میں جا کے شہباز شریف صاحب کی بریکیں لگی ہوئی تھی. پہلے 50 بندے دیکھ رہے تھے کوئی 1 گھنٹے تک، پھر بعد میں کوئی تھوڑی دیر کے بعد تھوڑے بڑھ گئے، کچھ کم ہو گئے، کبھی بڑھ گئے. تو وہ 100 کا ٹرپل فگر میں شہباز شریف داخل نہیں ہو پا رہے تھے PTV پہ. ہر چینل پہ چند 100 لوگ شہباز شریف کو دیکھ رہے تھے، بہت تھوڑے تھوڑے سے لوگ. لیکن جس وقت عمران خان صاحب نے آ کر شام کے ٹائم پہ خطاب کیا تو اس وقت لاکھوں لوگ انہیں دیکھ رہے تھے. یعنی عمران خان جب وزیر اعظم تھے وہ اکیلے بیٹھ کر بات کرتے تھے تو لاکھوں لوگ ایک ایک چینل پہ ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے. یہاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور وہ اپنی پوری PDM کی اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر بیٹھتے ہیں اور ان کو دیکھتے کتنے لوگ ہیں؟ بہت تھوڑے سے لوگ. ابھی کافی کام ہوگا، آپ دیکھیے گا. یہ حکومت کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے تھوڑی کوریج کم کروا دی، مین لوگوں کو گرفتار کر لیا. ابھی بہت سارے سرپرائز آئیں گے. ایک سرپرائز پشاور سے آئے گا، راولپنڈی سے آئے گا، باقی شہروں سے آئے گا، اور لاہور میں دوبارہ گرفتاریاں ہوں گی. ان چیزوں سے پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پر اور روایتی میڈیا پر بھی پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پہ کوریج ملے گی. اور پاکستان تحریک انصاف ایک ڈیٹا جاری کرے گی کہ آج ان کے کتنے کارکن گرفتار ہوئے، اور یہ جو گرفتاریوں کی تفصیلات ہوں گی یہ روزانہ کی بنیاد پہ شیئر کی جائیں گی. عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد خاصا ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے. وہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ پھر اس پہ ہم بات کر لیں گے. لیکن ایک بات جو عمران خان صاحب کی جو انہوں نے بڑے عزم کے ساتھ کہی، اور انہوں نے کہا کہ میں اب نہیں چھوڑوں گا، اور میں یہ اپنے اللہ کو گواہ بنا کے یہ وعدہ کرتا ہوں آج، اور آپ سب سے میرا یہ وعدہ ہے کہ میری اگر زندگی رہی تو اب جو لوگ ظلم کریں گے، 25 مئی کو ظلم کرنے والے تو بچ گئے تھے کسی نہ کسی طریقے سے، ویسے بھی جنہوں نے ان سے ظلم کروایا تھا انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان کو بچانے کی کوشش کی. لیکن عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی آ رہی ہے، اور جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی تو اب آپ سب کو کٹہرے کے اندر لے کے آؤں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے.
یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے اور یہ کام عمران خان صاحب کو پہلے بھی کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ پرویز الہی تھے وزیر اعلیٰ پنجاب اور مونس الہی تھے، وہ بیوروکریسی کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں اور بڑی کمزور پچ پر رہتے ہیں، لہذا انہوں نے کسی بھی قسم کا مقابلہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی مرتبہ کہنے کے باوجود انہوں نے ان افسران کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن ہوگا، کیونکہ جب تک ایک مرتبہ ایکشن نہیں ہوگا نا، شہباز شریف صاحب جب پاکستان سے باہر گئے تو واپس آ کے انہوں نے سب سے پہلے نشان عبرت کس کو بنایا تھا؟ ایسے آفیسرز کو، اسی لیے ان سے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ تو کرنا پڑے گا، لیٹس سی وہ اس دفعہ کرتے ہیں، لا قانونیت کرنے والوں کو قانون کے دائرے کے اندر لاتے ہیں یا نہیں لا پاتے ہیں، اس کے لیے پہلے الیکشن ہوگا، پھر وہ حکومت میں آئیں گے، پھر ہی چیزیں آگے بڑھیں گی۔ جیل بھرو تحریک کا سلسلہ جاری ہے، ہم آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے رہیں گے، بہت ساری امپورٹنٹ خبریں میرے پاس ہیں، وہ آپ کو میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔